द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय हैं, वह दया करने वाले हैं, वह तेरी अवश्य सहायता करेगा। अपने दुख की कथा द्वारिकानाथ के सिवा अन्य किसी से कभी मत कहो। उत्तरा ने देखा था कि अपनी सास जी रोज द्वारिकानाथ को ले जाती हैं। बालक जलद अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वे उत्तम श्रोता हैं। भगवान किसी के भी गर्भ में नहीं जाते, परमात्मा की लीला अप्राकृत है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भास भ्रांति कराया था कि वे पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी थी, आज भक्त की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्कर से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारिका पधारने को तैयार हुई। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती हैं। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती है। पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है। भागवत में 9वें स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है। 10वें स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, पुष्टि भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। हर एक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए सो पुष्टि भक्ति है। पुष्टि भक्ति में भागवत वियोग सहन नहीं होता। भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। द्वारिकानाथ द्वारिका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे मैं श्री कृष्ण को निहारा करूं। मेरे श्री कृष्ण मुझ में समाए, मुझसे कहीं दूर न जाएं। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था, वहीं कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा कि बुआ जी, आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती जी ने वंदन किया। वंदन से प्रभु बंधन में आते हैं। वंदन के समय अपने सारे पापों को याद करो। हृदय दीन और नम्र होगा। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही है। भगवान ने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो। यह शोभा बस नहीं है, यह शोभा देने वाला नहीं है। कुंती कहती है कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगीजन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। दास्य भाव से हृदय दीन बनता है। अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करने होती है, चरणों में दृष्टि लगानी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति में दास्य भाव मुख्य है। कुंती वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहारती हैं, मेरे भाई का पुत्र, यही वात्सल्य भाव हुआ।
मेरे भगवान हैं, यह भी दास्य भाव ही है। चरण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई सो मुख देख रही हैं। कुंती भगवान की स्तुति करती हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे हे कृष्ण आपको बार बार वंदन। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में और रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख दुख और अंतकाल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है और भीष्म अंतकाल में स्तुति करते हैं। सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने स्तुति करो। कुंती कहती है प्रभु ने हमें सुखी किया है, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा। भगवान के उपकारों का वे स्मरण कर रही हैं, वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं हैं। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नन्ही सी थी, उस समय भी आपने ही मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान के अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार भूलने नहीं चाहिए। हम जब बीमार से अच्छे होते हैं तो अमुक औषधि से हम बीमारी टली ऐसा मानते हैं, डॉक्टर ने हमें बचाया ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने ही बचाया ऐसा नहीं मानते, भगवान का उपकार नहीं मानते हैं। विचार करो कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ है भी क्या? ना बचाने वाला तो कोई और ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर में कभी अंतिम यात्रा निकलती ही नहीं। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है, प्राण के बिना शरीर शोभा नहीं देता। कुमकुम का टीका न हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इस प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ आपसे ही हम सुखी हैं। गोपी गीत में गोपियाँ भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। गोपियाँ कहती हैं विष जलापयादात बयाल राक्षसात वृष मारुदात वैद्युतान तलात। यमुना जी के विषमय जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अघसुर से, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल आदि से आपने हमारी रक्षा की है। कुंती याद करती हैं कि जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही उसकी रक्षा की थी। लाक्षागृह से भी हमें बचाया। आपके उपकार अनंत हैं, उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया, उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकता है उसे कौन उगाड़ सकता है। दुशासन थक गया, लोग भी आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता, जगत का सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहते हैं कि मेरा है वही, मुझे देने में क्या बड़ी बात। रोज 3 बार भगवान की प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती हैं कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ। नाथ हमारा त्याग न करो। आप द्वारिका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है। वरदान देकर आप चाहे चले जाइए। कुंती सा वर कभी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं मांगा और नहीं मांगेगा भी नहीं। विपदे संतु ने शाश्वत तत्रे
तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शन यदस्य याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहे, क्योंकि विपदावस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को श्यानापन आता है, दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है, विपत्ति में ही उनका स्मरण होता है। सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति रस को समझा नहीं है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति रस को समझा नहीं है। कुंती मांगती हैं कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहें, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह क्या मांगती हो तुम, आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई है? आज तक दुख के कई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी आई है, अब दुखी होने की इच्छा है। हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है, नाथ मैं जो मांग रही हूँ वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है, दुख में मनुष्य श्याना बनता है। दुख से जीव को परमात्मा के चरण में जाने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहें? विपत्ति में आपका स्मरण होता है, सो उसे मैं संपत्ति मानती हूँ। सुख के माथे सील परौ हरि हृदय से पीर, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन्मय है। इसी से मैं कहता हूँ कि सीता जी आनंद में है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। नाथ, जब आपका स्मरण भजन न हो सके वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा समझो। मेरे सिर पर विपत्तियां आए कि जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। 4 प्रकार के मद से मनुष्य भान भूल सा जाता है। विद्या मद, जवानी का मद, द्रव्य मद और अधिकार मद। इन 4 प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय यह भूल जाता है कि वह एक बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा होती है। पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा? भगवान ने कहा है कि 4 प्रकार के मद से जीवन उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वालों की जीव को कीर्तन के समय पाप पकड़े रखता है। पाप उससे कहता है कि तू बोलेगा तो तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं। अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। आप अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आए हैं। कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस की त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सका। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी मैं आज तक नहीं भूल सकी। काल भी जिससे कांपता है वे काल के काल श्री कृष्ण आज थर थर कांप रहे हैं। मर्यादा भक्ति, पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते। सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों का आराधन करें, उसी की भक्ति सिद्ध होती है। सने पासम इमं छिंदे
स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दया करें कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। सांख्य शास्त्र के 16 तत्वों का प्रतिपादन 16 श्लोकों की स्तुति में किया गया है। भगवान सब कुछ करते हैं किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे। कुंती के महल में पधारे, अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहाँ आया। वह अपनी माता से कहता है कि भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिए भी वापस लौटे हैं। कुंती कहती हैं, रास्ता रोककर मैंने विनती की, इसलिए भी वापस आए हैं। द्रौपदी कहती है कि कृष्णा की अंगुली कट गई थी तो मैंने उसकी साड़ी चीरकर पट्टी बांधी थी, इसलिए वे वापस आए हैं। सुभद्रा कहती है कि तुम्हारी भांति मुंह बोली नहीं किंतु सगी बहन हूँ, अतः वे वापस आए हैं। मुझे मिलने आए थे, उस समय मैं कुछ बोल न सकी थी, सो वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का भी न होने वाला वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। भीष्म आचार्य का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं कि कोई सगाई संबंध को नहीं मानता, मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूँ। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया हूँ। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है। भीष्म पितामह उस समय बाणशैया पर सोए हुए हैं। उनका मरण सुधरने के लिए भगवान वापस आए हैं। महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है, संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है। अतः संतों की जन्मतिथि पर भी उत्सव नहीं मनाया जाता, किंतु संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, पुण्यमय होती है। अतः उनकी पुण्यतिथि मृत्यु तिथि मनाई जाती है।